इस वीडियो में जो है वो 3 कंपैरिजन करने वाले हैं। एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, पीबीपी पेबैक पीरियड, और जो थर्ड है वो आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो बहुत क्विकली जो है वो इसको समझेंगे, क्योंकि ये 3 जो है वो मेथड होता है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आपको जो है वो जो एनपीवी होता है, इसमें जो है वो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो करते हैं। तो वही जो है वो यहाँ पे हमने लिख दिया हुआ है कि इट इज़ द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। फर्स्ट स्टेटमेंट पूरा क्लियर है। सेकंड लाइनिंग है कि इन द अदर वर्ड्स इट इज़ डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो ओवर सम टाइम, एज सिंपल। अब इसमें जो है वो आप देखो कि फॉलोइंग एनपीवी साइन इंडिकेट्स वेदर गुड और बैड। अगर एनपीवी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर एनपीवी की वैल्यू 0 है तो वी आर इंडिफरेंट, मीन्स हमारा मन कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन एनपीवी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो उसमें हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो पैसा हमारा लॉस में जाएगा। और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू अपॉन 1 + r⁻n। ओके, सो एनपीवी का फंडा एकदम क्लियर है। और एनपीवी के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम भी हमने किए हुए हैं उसे भी आप देख लेना, तो आपकी और जो है वो क्लियर हो जाएगी कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। पीबीपी की बात करें, पेबैक पीरियड, तो पीबीपी क्या है? ये जो है वो द टर्म पेबैक पीरियड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीन्स सीधा सा सिंपल शब्द में कहें तो कितने समय बाद जो हमने पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, वो हमें वापस मिल जाएगा। और पीवीपी में बस यही देखा जाता है कि जो पैसा जिस भी प्रोजेक्ट में हमें पैसा पहले मिल जा रहा है, मीन्स एक प्रोजेक्ट है जिसमें 3 साल बाद पैसा मिलता है और दूसरा प्रोजेक्ट है 5 साल में मिलता है, तो हम लोग 3 वाले में लगा देंगे, 5 वाले में नहीं लगाएंगे। तो पे बैक पीरियड सिर्फ इसी हिसाब से चलता है कि जिस प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाया, अगर उस प्रोजेक्ट्स में हमें पहले पैसा वापस मिलेगा तो हम उस प्रोजेक्ट में पैसा लगा देंगे, लेकिन जिस प्रोजेक्ट में हमें पैसा बाद में मिल रहा है, लेट से मिल रहा है, उसमें हम पैसा नहीं लगाएंगे। तो ये जो है वो सिंपल सा पे बैक पीरियड वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है कि इट डिसरिगार्ड्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ओके, इट डिसरिगार्ड्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और वो क्या होता है? रिस्क, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट। फॉर अगर आप सपोज करो कि अगर आप एक बिजनेस ओपन कर रहे हो और उसमें आपको हो सकता है कि फर्स्ट 5 ईयर में प्रॉफिट कम हो, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो, तो आप तो पे बैक पीरियड के हिसाब से देखोगे कि नहीं, मैं तो इन्वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन 10 साल बाद तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला था। तो वही जो है वो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 3 चीज़ें आती हैं, रिस्क, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट वाला और इन्फ्लेशन वाला जो बात होता है, इंटरेस्ट हमें मिलेगा, वो बात यहाँ पे नहीं देखी जाती है। तो वही जो है वो पे बैक पीरियड का एक डिमेरिट है। और इसका जो फार्मूला होता है, पे बैक पीरियड इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉन एवरेज एनुअल कैश फ्लो। और आईआरआर को समझते हैं। तो आईआरआर क्या है? ये एक मेथड है जिसमें हम लोग एनपीवी 0 करते हैं और वहाँ से हम लोग डिस्काउंटिंग रेट निकालते हैं। तो आईआरआर एक तरह से वो मेथड है जिससे हम डिस्काउंटिंग रेट निकालते हैं। ओके, सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ अ मेजर ऑफ कैपिटल बजटिंग पैरेलेंस विच इज़ यूज टू एस्टिमेट द प्रॉफिट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो ये तो आप रट लेना। और इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्काउंट रेट that is used to make the net present value all the cash flow from the project equals to 0। मीन्स जो NPV है वो हम अगर 0 कर देते हैं तो यहाँ से कुछ डिस्काउंटिंग रेट की वैल्यू आएगी। वो डिस्काउंटिंग रेट जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं निकालने के लिए कि IRR के थ्रू। तो यही 3 मेथड्स होती हैं और तीनों का अपना कुछ पॉजिटिव साइड है, कुछ निगेटिव साइड है। तीनों के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। और इसके रिगार्डिंग आप जो है वो प्रॉब्लम भी करके जाना, क्योंकि ये प्रॉब्लम इसका जो न्यूमेरिकल है वो पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है।